सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के डेटा ड्रिवन एंड इनोवेशन लैब ने रिसेंटली एक स्टडी जारी किया है। अब इस स्टडी के मुताबिक 27 मई तक इंडिया में 97% कोरोना वायरस का इन्फेक्शन चला जाएगा, यानी कि जून एंड तक इंडिया में से कोरोना वायरस का नामो निशान निकल जाएगा। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यस, हमने कर्व को फ्लैटन कर दिया है, यानी कि हमने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन पर कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया। नीति आयोग के VK पॉल, इन्होंने एक स्टडी प्रेजेंट की। अब इस स्टडी के मुताबिक भी मई 16 के आसपास कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इंडिया में नहीं के बराबर हो जाएगा और जून एंड तक हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में इतनी जल्दी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो सकता है? क्या इतनी जल्दी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और कोरोना वायरस का नामो निशान इंडिया से हट जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या सच में सिर्फ एक ही महीने में ये मुमकिन है? तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ आइडियाज और प्रोजेक्शंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने एक्चुअली एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम्स आपको बताए हैं कि कौन से सिनारियो में, कौन से केस में कब कोरोना वायरस खत्म हो सकता है और क्या करने पर कोरोना वायरस जल्दी खत्म होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से एक चार्ट बनाया है आपके पेर्यूजल के लिए और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि है कोरोना वायरस का स्टेज 2। स्टेज 2 यानी कि स्टेज 2 ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अब ये कोरोना वायरस का स्टेज 2 का मतलब क्या है? स्टेज 2 का मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। अब कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हमको ये पता होता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कौन से व्यक्ति से आया है। इसमें ज्यादातर टेस्टिंग बहुत ही रिगरस होता है। अब इसके अंदर जो मेन मेथड जिससे कोरोना वायरस को कंट्रोल करते हैं वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जैसे मैंने आपकी एक फैमिली में कोई एक भी पर्सन अगर फॉरेन जाके आया हो या फिर कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव माना गया हो तो बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स को क्वारंटीन किया जाता है और रिगरस ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। तो ये सबसे नंबर 1 इसका कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन को ठीक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सेकेंड मेथड जिससे हम कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन को वहीं पे या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को स्टेज 2 पे खत्म कर सकते हैं, वो सेकेंड मेथड है, वो है क्वारंटीन। थर्ड मेथड जिससे हम कोरोना वायरस को स्टेज 2 में ही खत्म कर सकते हैं वो है मेडिसिन, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अगर आपने मेरा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ साथ मेडिकल हेल्प पर ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस तरह से इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्या हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल है, क्या वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, क्या डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए या नहीं। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को स्टेज 2 में ही खत्म कर दे। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें प्रोजेक्शन ये है कि जून एंड तक कंप्लीटली इंडिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। जब ये जून एंड में खत्म हो जाएगा तभी बहुत ही मिनिमम से मिनिमम कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिलेंगे और इसमें मोर्टेलिटी रेट नहीं के बराबर हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्टेज 2 ऑफ कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है जो अभी रिसेंटली हुआ था, आई एम श्योर आपको याद है, वो है तबलीगी जमात। अगर ये तबलीगी जमात जैसा इंसिडेंट अगर फिर से हो जाए तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन स्टेज 2 से लेकर स्टेज 3 में जाएगा। अभी करंटली जो इंडिया में सिचुएशन है वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में है। लेकिन अगर तबलीगी जमात जैसे इंसिडेंट्स अगर नहीं हो तो यहीं पे कंटेन हो जाएगा। अगर फिर से इस तरह का तबलीगी जमात जैसा इंसिडेंट होता है तो डायरेक्टली कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जाएगा स्टेज 3 में। अब कुछ ही दिनों की बात है, प्रॉपरली लॉकडाउन को फॉलो करते हैं तो कोरोना वायरस को हम स्टेज 2 में ही खत्म कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ने से 100% रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपने ठीक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन को सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो जाएगा कोरोना वायरस स्टेज 3 में। तो स्टेज 3 जो है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का वो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि एट रैंडम सभी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं होता एंड मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक केसेस हो। तो ऐसे में कम्युनिटी ट्रांसमिशन में एक मेजर पार्ट प्ले करता है वो है हर्ड इम्यूनिटी।
अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है उस पर डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो एक बार देख लीजिए। ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी हर्ड इम्यूनिटी को किक इन होने के लिए या हर्ड इम्यूनिटी को होने के लिए 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्टेड होकर रिकवर होना चाहिए, और इसमें हर्ड इम्यूनिटी को लागू होने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिकवरी और कम से कम डेथ्स होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि आप हर रोज न्यूज में पढ़ते हो कि ये इंडिया में मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के डेथ्स हो रहे हैं। अब ये ऐसे डेथ्स क्यों हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है कि हमको हर्ड इम्यूनिटी नहीं अचीव हो रही है? इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे एक तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है जिसमें डेथ रेट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। अब जैसे अमेरिका जैसे कंट्री को अगर आप देखें तो कभी भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन के कितने भी पेशेंट्स आते हैं तो उनके पास ऐसे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज है जो कितने भी पेशेंट्स के इन्फ्लक्स को वो झेल सकते हैं, कितने भी पेशेंट्स को वो ठीक कर सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही कम है। हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी कमजोर है कि अगर बहुत ज्यादा केसेस हो जाते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के तो उनको वो एडमिट भी नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। वेंटिलेटर्स की कमी है, मेडिकल फैसिलिटी हमारे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से डेथ्स बढ़ते ही जा रहे हैं और रिकवरी के केसेस बहुत कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर रिकवरी के केसेस को हमको बढ़ाना चाहिए तो हमको उतने पेशेंट्स को ठीक करना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में नहीं हो सकता वो है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन और हाई पॉपुलेशन। सबसे पहले तो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। सेकेंडली ऐसे मेट्रो सिटीज जैसे कि मुंबई, उसमें ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत ही हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल धारावी जैसे एरियाज जहाँ पर इतना हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है कि सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर है। नेक्स्ट और थर्ड और आखिरी पॉइंट जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी नहीं चल सकती वो है नो एनफोर्समेंट। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसीलिए इंडिया में जो एनफोर्समेंट होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट और मिलिट्री टाइप नहीं होता। और जो चाइना में जो एनफोर्समेंट होता है, चाइना में एक डिक्टेटरशिप है, इसीलिए रूल्स एंड लॉज का एनफोर्समेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। तो जैसे आपने देखा कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर चला जाता है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इंडिया में तो वो डायरेक्टली स्टेज 4 पे यानी कि वाइड स्प्रेड एपिडेमिक के स्टेज में चला जाएगा। इंडिया में फैसिलिटीज नहीं है कि कोरोना वायरस के इतने सारे पेशेंट्स को वो हैंडल कर सके, इसीलिए जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा तो हर्ड इम्यूनिटी छोड़कर डायरेक्टली वो वाइड स्प्रेड एपिडेमिक यानी कि स्टेज 4 ऑफ ट्रांसमिशन में चला जाएगा। अगर हाइपोथेटिकली अगर हर्ड इम्यूनिटी हो भी जाती है बाई चांस, बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन अगर हो भी गया तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर हर्ड इम्यूनिटी होती है तो हमको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से छुटकारा जून 2021 तक मिल सकता है। लेकिन ये प्योरली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होना ना के बराबर है इंडिया में। जब इंडिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन स्टेज 3 में जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी को तो स्किप करेगा, तो ये जाएगा डायरेक्टली स्टेज 4 में जो कि है वाइड स्प्रेड एपिडेमिक। अब ये वाइड स्प्रेड एपिडेमिक क्यों होगा, जैसे मैंने आपको ये रीजंस बताए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बहुत ही हाई डेंसिटी और बहुत हाई पॉपुलेशन है, इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी को स्किप करके डायरेक्टली जाएगा वाइड स्प्रेड एपिडेमिक। तो अब ये वाइड स्प्रेड एपिडेमिक कैसे ठीक होगा? तो वाइड स्प्रेड एपिडेमिक को ठीक करने के लिए सिर्फ एक वैक्सीन पर ही निर्भर होना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोई भी वैक्सीन को डेवलप होने के लिए 12 से 18 महीने लगते हैं। सेकेंडली अगर वायरस, जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस जो है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस के ग्रुप को बिलोंग करता है, और कोरोना वायरस एक ऐसा शातिर वायरस है जिसने अभी तक 34 to 36 टाइम्स म्यूटेट किया है, यानी कि वो कंप्लीटली अपना चेहरा और जेनेटिक मेकअप बदल देता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर वैक्सीन डेवलप करने के लिए इतना डिले हो रहा है। क्योंकि जब भी वो वैक्सीन बनाते हैं कोरोना वायरस म्यूटेट हो जाता है तो वो वैक्सीन बेकार हो जाती है, वो वैक्सीन को फिर से मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये एक नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से वैक्सीन आने में देरी हो सकती है। और अगर वैक्सीन मिल भी जाता है तो उसका प्रोजेक्टेड जो डेट प्रोजेक्शन किया जाता है वो है जून 2022 यानी कि 2 साल के बाद। तो अब आपने देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस का प्रोजेक्शन किया जाता है। एक छोटा सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। अगर स्टेज 2 यानी कि अगर सब कुछ सही चल रहा है और अगर आपने सही मेजर्स लिए तो उसका जो हाइपोथेटिकल उसका जो डेट है जो अभी सभी ICMR से लेकर सभी लोगों ने प्रोजेक्ट किया है वो है जून
2020 यानी कि जून एंड 2020 तक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। स्टेज 3 ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो हाइपोथेटिकल डेट कि कब कोरोना खत्म होगा वो है जून 2021। और जो फाइनल जो स्टेज 4 है, अगर एक वाइड स्प्रेड एपिडेमिक हो जाता है इंडिया में तो वैक्सीन पर ही निर्भर है, और स्टेज 4 ऑफ कोरोना वायरस का खत्म होने का डेट अप्रोक्सीमेटली जून 2022 है। लेकिन जब तक ये वैक्सीन हमको मिल जाता है और जून 2022 तक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन खत्म होता है, तब तक 5 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट। तो यस फ्रेंड्स, ये इतना ग्रेव सिचुएशन है। आपको मेरा प्रोजेक्शन कैसे लगा, आपके क्या कमेंट्स है, आपकी क्या थियरीज है, मैं जरूर जानना चाहूंगी, उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के वीडियोस पोस्ट करूँ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।